Hello students, here is Mr. Sanjay Kumar sir from Saraswati Shishu Vidya Mandir Inter College Keshavpuri Muzaffarnagar. Today I am just in front of you with the topic his first flight 10th standard. So students, if I talk to about this story, in this story the author Liam of Flaherty and Frederick Forsyth tells about the seagulls. Seagulls, a bird that is lives near the sea. जो समुद्र के आसपास रहते हैं पक्षी, इस तरह का एक सीगल समुद्री पक्षी कहा जाता है सीगल को। तो इस पाठ के माध्यम से प्यारे बच्चों, आज आप हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी एक सीगल होता है, एक पक्षी होता है, और वो जब चूजा होता है, बच्चा होता है, तो उसके माता पिता उसको समझाते हैं आप उड़ना शुरू कीजिए, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे भूखे प्यासे और मारे जाओगे, आप किसी का शिकार बन सकते हो। यदि आप स्वयं प्रयास करके, स्वयं अभ्यास करके आप आगे नहीं बढ़ोगे, अपना कार्य नहीं करोगे स्वयं, तो आप भविष्य में इसका परिणाम आपके लिए गलत बुरा हो सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर में समझेंगे कि इस चैप्टर में कौन क्या है। सबसे पहले तो सबसे पहले ध्यान देंगे हुज हूँ। सबसे पहले कौन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यंग सीगल, एक शिशु सीगल। सीगल मैंने आपको बताया बच्चों कि समुद्री क्षेत्र में रहने वाले पक्षी, जो चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया होती है और समुद्री क्षेत्र में रहते हैं, वो सीगल होते हैं। सीगल क्या है यहाँ पर? ही इज़ अफ्राइड ऑफ फ्लाइंग एज ही फील्स दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम अबोव द ह्यूज सी। ये सीगल एक छोटा बच्चा होता है अपने परिवार में, और यह डर जाता है। ही इज़ अफ्राइड ऑफ फ्लाइंग, यह उड़ने से डर जाता है। एज ही फील्स, वह समझता है, वह सोच लेता है, डेट की हिज विंग्स, उसके पंख विल नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, हिम, उसकी, अबो द ह्यूज सी, इस विशाल समुद्र के ऊपर उड़ने में, इस विशाल समुद्र के ऊपर उड़ने में उसके पंख उसकी मदद नहीं करेंगे। ऐसा उसको भ्रम हो गया था, और भ्रम होने के कारण ही उसके अंदर एक डर बैठ गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने समझा कि इस लेसन के अंदर हम एक छोटे शिशु सीगल की बात कर रहे हैं। सीगल मैंने आपको बताया समुद्री पक्षी। नेक्स्ट, अब इसमें चैप्टर में और आगे क्या है? नेक्स्ट, हिज टू ब्रदर्स। इस चैप्टर में, इस स्टोरी में हम देखेंगे उसके दो भाई हैं। दो भाई, द यंग सीगल हैज़ टू ब्रदर्स। यंग शिशु सीगल के दो भाई हैं। हु हैव ऑलरेडी लर्नड टू फ्लाई, जो उससे पहले ही उड़ना सीख चुके हैं, उड़ना सीख गए हैं। थर्ड, ही सिस्टर, उसके परिवार में उसकी एक बहन है। द यंग सीगल हैज़ ए यंगर सिस्टर, उसकी शिशु सीगल की एक छोटी बहन है। सी कैन ऑल्सो फ्लाई, और वह भी उड़ सकती है, छोटी होते हुए भी वह उड़ सकती है। तो नेक्स्ट, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। यंग सीगल्स फादर एंड मदर कम अराउंड हिम, यंग शिशु सीगल के माता पिता उसके पास आते हैं एंड आस्क हिम, और उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? टू मस्टर अप करेज टू फ्लाई, की उड़ने के लिए साहस जुटाओ, उड़ने के लिए साहस जुटाओ, क्योंकि यंग शिशु सीगल एक पक्षी है और उड़ना उसका परम कर्तव्य है। यदि उसको जीवन में सर्वाइव करना है तो उड़ना, इसलिए उसके माता पिता उसको कहते हैं कि आप उड़ने के लिए साहस जुटाओ, अदरवाइज आप इस लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों, लेट्स नो the theme of the lesson. Now the first stanza, young seagull was alone on his ledge. छोटा समुद्री मुर्ग, मुर्ग भी कह सकते हैं इसको, छोटा समुद्री पक्षी भी कह सकते हैं, अपने शिलाफलक पर अकेला था। The young seagull was alone, अकेला था। on his ledge, ledge स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ledge, ledge शिलाफलक, ledge शिलाफलक यानी एक समुद्र, जहाँ पर समुद्र होता है और उसके बराबर में चट्टान होता है, चट्टान का बाहर निकला हुआ भाग जो होता है, जिस पर समुद्री कोई पक्षी वगैरह बैठ सकते हैं, वहाँ उसको शिलाफलक कह सकते हैं, और इंग्लिश में उसको लेज कहते हैं। ध्यान देंगे, LEDGE। His two brothers and his sister had already flown away
द डे बिफोर, और उसके 2 भाई और उसकी एक बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them, और वह उनसे डरा हुआ था, वह उनसे डर गया था। Somehow when he had taken a little run forward to the break of the leaves and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरह, somehow किसी तरह जब वह सीला फलक के किनारे की तरफ दौड़कर गया तो और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयत्न किया तो वह डर गया। He became afraid, वह डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. और समुद्र का विशाल तट उसके नीचे फैला हुआ था और वह कितना लंबा, मीलों लंबा था, इसलिए वह डर गया था। He felt certain that his wings would never support him, और वह उसे विश्वास था। He felt certain that his wings would never support him, उसे विश्वास था कि उसके पंख उसे कभी भी संभाल नहीं पाएंगे, उसे कभी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए so he bent his head, और इसीलिए उसने अपना सिर नीचे झुकाया and run away back to the little hole under the leaves where he slept at night, और वह फिर उस अपने सीला फलक के नीचे जाकर सिर झुकाकर नीचे चला गया जहाँ पर वह रात्रि में सोया। नेक्स्ट स्टूडेंट, even then to the break flapped their wings and flew away, और तब भी जबकि उसके and then when each of his brothers and his little sister, जबकि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन whose wings were far shorter, जिनके पंख उससे काफ़ी छोटे थे, then his own उस खुद से छोटे थे, ran to the break, वे किनारे से दौड़े and flapped their wings, और उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया and flew away, और उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate, और he failed, वह असफल था, असमर्थ था, to muster up courage, mustard स्टूडेंट जुटाना, मस्टर्ड आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर। चलिए मस्टर्ड मीन्स जुटाना होता है, ध्यान देंगे। मस्टर्ड, यस हियर इज मस्टर्ड, जुटाना। करेज साहस, तो वह अपना साहस नहीं जुटा पाया, और साहस नहीं जुटा पाया बच्चों, फिर आगे क्या होता है ध्यान देंगे। That plans, yes, his father and mother had come around him, calling to him, sternly upbraiding him, और उसके माता और पिता उसके पास आए, उसको डांटते फटकारते हुए, धमकाते हुए, threatening to let him starve on his legs unless he flee away, but for the life of him he could not move. उसके माता पिता उसके पास उसको डांटते फटकारते हुए आए और उन्होंने उसको धमकी दी कि वे उसे शिलाफलक पर अकेला ही भूखा छोड़ देंगे यदि वह वहाँ से उड़कर नहीं जाएगा, किंतु अपनी जान की भय से वह उस शिलाफलक से हिल नहीं पाया, और उसने उड़ने का साहस नहीं जुटाया, जबकि उसकी छोटी बहन भी उड़ने का साहस जुटा चुकी थी और वह उड़ सकती थी। That was 24 hours ago, इस बात को बीते हुए लगभग 24 घंटे हो गए थे। Since then nobody had come near him, कि तब से उसके पास कोई नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. पूरे दिन भर वह अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ते हुए देख सकता था। And perfecting them in the art of flying, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish, और वह अपने माता पिता को अपने भाइयों को और अपने माता पिता के द्वारा अपने भाइयों और अपनी छोटी बहन को कि कैसे हमें
लहर को काट करके मछली को पकड़कर अपना भोजन तैयार करना है। इस प्रकार को वो देख, जैसे उसके माता पिता उसको सिखा रहे थे, वो ऐसे ही पूरा देख पा रहा था। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, की मछली को कैसे पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाना है, डाइव करना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर्स कैच हिज फर्स्ट हेरिंग द डिवोर इट standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackles। और वह वास्तव में उसने अपने बड़े भाइयों और अपनी पहली हैरिंग मछली पकड़ते हुए और एक चट्टान पर खड़े होकर उसे निगलते हुए देखा, जबकि उसके माता पिता गर्व से कुड़कुड़ करते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहे। और उस पूरी प्रातः एंड सर्किल अराउंड राइजिंग ए प्राउड कैकल, कुड़कुड़ करना, कैकल कुड़कुड़ करना, एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह भर द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टैनिंग हिम विद हिज कवार्डिस। और पूरा का पूरा परिवार पूरी सुबह उसके उस बड़े पठार पर घूमता रहा जो सामने वाली चट्टान के मध्य में था, और उसे उसकी कायरता के लिए ताने मारते रहे, उसके माता पिता भी यंग सीगल के और उसके भाई और बहन भी। द सन वॉज नाउ एस्केंडिंग द स्काई, अब आकाश में सूर्य उगता जा रहा था अर्थात दिन निकलता जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और उसके शिलाफलक पर तेजी से चमकता हुआ, फेस्ड द साउथ, दक्षिण की ओर। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग hidden under his wings, he stepped slowly, वह धीरे धीरे स्टेप्ड बाहर की ओर आया, आउट टू द ब्रिक, किनारे पर, ऑफ द लेज, शिलाफलक के, जो पत्थर था बच्चों जहाँ पर पक्षी बैठते थे। शिलाफलक मैंने आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया था, जो पत्थर का टुकड़ा था उस पर जो बाहर की ओर धीरे धीरे वह यंग सीगल आया। ऑन वन लेग, अपनी एक टांग पर वह खड़ा हो गया, विद द अदर लेग, और दूसरी टांग को उसने हिडन छिपा लिया, अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों में छिपा लिया। एंड ही क्लोज्ड ऑन आई, स्टूडेंट्स हियर इज मिसप्रिंट ऑन, नॉट ऑन वन, हियर इज वन, हियर इज मिसप्रिंट। सो ही क्लोज्ड वन आई, और उसने अपनी एक आँख को बंद कर लिया। then the other and pretended to be falling asleep, और उसके बाद उसने सोने का बहाना बना लिया, सोने का बहाना बना लिया। still they took no notice of him, और उन्होंने उस पर भी, सोते हुए पर भी कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके फैमिली ने, उसके परिवार वालों ने। he saw his two brothers and his sister laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks, और उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को पठार पर लेटे हुए देखा, जो अपने सिर अपनी गर्दन में टिकाए हुए अपने ऊँग रहे थे, अर्थात मज़े से लेट रहे थे, प्रीनिंग। ओनली हिज मदर, और केवल उसकी माता ही, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता ही उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू, और वह पठार के एक ऊँचे छोर पर बैठी हुई ठीक उसको देख रही। शी वॉज स्टैंडिंग, खड़े होकर देख रही थी छोटे से पठार की ऊंचाई पर। हर वाइट ब्रीस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी ब्रिस्ट, उसकी छाती आगे को निकली हुई थी, वाइट सफ़ेद। नाउ एंड अगेन, और फिर दोबारा फिर, सी और एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट,
जो उसके पैरों में एक मछली पड़ी हुई थी वो उसके टुकड़े को उठा रही थी और नोच रही थी, RORE और नोच रही थी। एंड देन स्क्रैपिंग ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसके बाद फिर उसको जो है चट्टान पर अपनी चोंच को इधर से इधर पैनी करने के लिए उसको रगड़ रही थी। द साइट ऑफ द फूड मेंडेड हिम, और खाने के उस दृश्य ने जब उसकी माता, जो शीगल की माता थी, वो मछली के टुकड़े को जो उसके मछली पैरों में पड़ा हुआ था उसको नोच रही थी, उसके टुकड़े को उठा करके, तो इस भोजन को देख करके, क्योंकि वो एक दिन 24 घंटे पहले से ही भूखा था, उसने कुछ खाया पिया नहीं था। क्यों नहीं खाया पिया था? क्योंकि वह अपने भाइयों की भांति अपने भाइयों और बहन की तरह उड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने कुछ, तो वह भूखा था और उस भोजन को देख कर, मछली के टुकड़ों को देख करके वह मानो वह पागल सा हो गया हो। Yes student, food away, that away, scraping his beak now and again to with it, और उसे वह इस तरह से नोच कर खाना कितना पसंद था, और अपनी चोंच को तीखा करने के लिए वह उसको अपनी चोंच को बार बार चट्टान पर रगड़ रही थी। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, ध्यान देंगे। नेक्स्ट स्टेंजा, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, गा गा करते हुए वह चिल्लाया, छोटा यंग सीगल, और उसने क्या कहा, उसने विनती करते हुए अपनी माँ से कहा कि मुझे कुछ भोजन ला कर दें। गा 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 गाव काव हाउ सी स्क्रैम्ड बैग desperately, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. गा कॉल वह उपहासपूर्ण ढंग से चिल्लाई, परंतु वह दुखी होकर पुकारता रहा। लगभग 1 मिनट के बाद, आफ्टर ए मिनट और सो ही उत्तर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, लगभग 1 मिनट के बाद वह खुशी से चीखा, और उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा, yes, his mother had picked up a piece of the fish and waved flying across to him with it, और उसकी माँ उसके बाद जब वह चिल्लाया रोटी के लिए, खाने के लिए, तो उसके बाद उसकी माँ ने मछली का टुकड़ा उठाया और वह एक्रोस हिम, उसके ठीक सामने जाकर बैठ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट ध्यान देंगे, विद इट ही लीन्ड आउट ईगरली, और वह बहुत उत्सुक था। ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से जो है वह चट्टान पर आगे को बढ़ रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और वह उसके पास और अधिक पास आने की कोशिश कर रहा था। ऐसी फ्ले एक्रोस, और जैसे ही वह दूसरी ओर उड़ी, बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह ठीक उसके ठीक सामने थी, शी हेल्टेड, उसने हर विंग्स मोशनलेस, उसने अपने पंखों को हिलाना बिल्कुल बंद कर दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बैक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और रोटी जो खाने का टुकड़ा था वो लगभग उसकी चोंच थोड़ा सा दूर था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य में कुछ समय तक प्रतीक्षा की। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर की, और यह आश्चर्य करते हुए कि वह उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और मेडेंडली बाय हंगर, वो भूख से पागल होते हुए, ही डाइव्ड एट ए फिश, उसने मछली पर जो है डाइव किया। विद ए लाउड स्क्रीम, बहुत जोर की चीख के साथ। ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और वह फिर अब स्पेस में, अंतरिक्ष में ऊपर और नीचे गिरना शुरू हो गया। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और अब उसको जो है बहुत भय लगने लगा था, और अभी भी वह भयभीत था, उसका हृदय कांप रहा था। ही कुड हियर नथिंग, वह अब कुछ नहीं सुन सकता था। बट इज ओनली लास्ट ए मिनट, अंतिम मिनट में, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसको लगा
अंतिम क्षण में ही फेल्ट उसने महसूस किया हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स कि उसके पंख बाहर की ओर को फैल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स और हवा उसके पंखों को आगे से चीर रही है अर्थात उड़ा रही है। देन अंडर हिज स्टोमक उसके पेट के नीचे से एंड अगेंस्ट हिज विंग्स और उसके पंखों के आगे से ही कुड फील द टिप्स of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. और वह कि उसके पंखों के किनारे हवा को चीर रहे थे और अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था, वह धीरे धीरे नीचे की ओर बाहर उड़ने लगा। headlong now. He was soaring ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, वह अब धीरे धीरे बाहर की ओर उड़ने लगा, ऊपर नीचे उड़ने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्राइड, अब वह नहीं डर रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, अब उसको कुछ अच्छा लगा, पहले की तुलना में कुछ अच्छा लगा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, जब उसने अपने पंखों को हिलाया, फड़फड़ाया, फ्लैप्ड फड़फड़ाया वंस एंड ही शॉर्ट अपवर्ड्स, वो एक बार फिर उसने ऊपर को उड़ा और गा 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 गो कॉल हर हिज मदर स्विप्ड पास्ट हिम, उसको उसने पास से जो है स्विप्ड किया। एंड हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, अब उसके पंख बहुत तेज़ आवाज़ कर सकते थे। ही आंसवर्ड हर विद अनदर स्ट्रीम, और उसने फिर उसको बहुत तेज़ी से दोबारा फिर बहुत तेज़ आवाज़ से चिल्ला करके कहा। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, हर उसको, अपनी माता को, विद अनदर स्क्रीम, एक बड़ी चिल्लाहट के साथ, जोर की आवाज़ से। देन हिज फादर फ्ले ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तब उसके पापा भी उसके पिता भी उसके पास जो है उड़कर आए। और हिम स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए। सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग राउंड हिम, उसने अपने दोनों भाई और बहन को अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा। कैरेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइंग, और ऊपर छलांग लेते हुए, उड़ते हुए, अच्छे से मौज मस्ती करते हुए, है ना, अपने तिरछे पंखों को उड़ाते हुए, बिना पंख हिलाए उड़ते हुए और डुबकी लगाते हुए उसने अपने भाइयों के साथ मौज मस्ती आनंद लिया। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सॉर और कर्व, और उसके बाद फिर वह पूरी तरह से भूल गया कि उसे हमेशा से उड़ना नहीं आता था, और चिल्लाते हुए सोम को गोता लगाने मंडराने और तिरछा उड़ने के लिए कहने लगा। श्रीलिंग ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वह ठीक उसके नज़दीक समुद्र के पास था, बिल्कुल उसके ठीक ऊपर से उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और सागर के ऊपर से उसका सामना कर रहा था। ही सा ए वॉस ग्रीन सी बीनीथ हिम, और फिर उसने अपने नीचे एक विशाल हरा भरा सागर देखा। ग्रीन सी, हरा भरा सागर देखा। बीनीथ हिम, अपने नीचे। विद लिटिल राइजेज, जिस पर छोटी छोटी राइजेज मूविंग ओवर इट, जिस पर छोटी छोटी लहरें आ रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बैक साइडवेज एंड काउड अम्यूजेडली, और तब तथा उसने अपनी चोंच एक तरफ कर प्रसन्नतापूर्वक का करने वह लगा। काउड अम्यूजली यानी प्रसन्नता की मुद्रा में होकर के का करने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him, और उसके माता पिता तथा उसके भाई और बहन उसके आगे जाकर इस हरे फर्श पर उतर गए थे। They were beckoning to him, calling shrilling, वे उसे तेज आवाज़ करते हुए बुला रहे थे। और he dropped his legs and stand on the green sea, उसने अपनी टांगों को ड्रॉप रखा एंड स्टैंड, और खड़ा हो गया ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र पर। हिज लेग सैंक इनटू इट, उसकी टांगें उसमें नीचे डूब गई थी। सेकंड फॉर्म डूब गई थी। एंड ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन एंड फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वह दोबारा से चिल्लाया और उसने प्रयास किया टू राइज, उड़ने का। एंड अगेन फ्लैपिंग हिज
विंग्स, और दोबारा उसने अपने पंखों को उड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थक गया था, एंड वीक और कमज़ोर भी था, विद हंगर, भूख से, एंड ही कुड नॉट राइज, वह उड़ नहीं सका। एग्जिस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइजेज, एक इस तरह की अजीब व्यायाम से वह थका हुआ था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर हरे समुद्र में, हरे सागर में धसे हुए थे, डूबे हुए थे। एंड देन हिज बेली टचड इट, और उसका पेट इससे जो है उसको छू रहा था हरे समुद्र को। एंड इट ही सैंक नो फर्दर, और वह उसके बाद फिर और नहीं उसमें डूब पाया, अर्थात उस पर तैरता रहा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसके परिवार वाले चिल्ला रहे थे खुशी से, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंच उनको जो है डॉग फिश मछली जो टुकड़े होते हैं खाने के भोजन के फिश के, वो उसको जो ऑफ़र कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और प्यारे बच्चों इस प्रकार उसने अपने परिवार की मदद से, स्पेशली अपनी माता की मदद से, अपनी मदर की मदद से उसने जो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट भरी। यहाँ बच्चों हम इस लेसन से सीखते हैं कि अगर हमारे सामने दूसरे किसी काम को कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ हमें साहस जुटाने की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको बताया गया है, मस्टर मीन्स यस, हियर इज मस्टर, जुटाना, करेज, साहस। तो यदि हम साहस जुटाते हैं तो जब हमारे से छोटे या हमारे सामने वाले किसी काम को कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। यदि हमें जीवन में सर्वाइव करना है तो जीवन में आने वाली क्रियाशीलताएं से हमें पारंगत होना पड़ेगा। इसीलिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, बिकॉज ट्राई इज़ ऑलवेज सक्सेस, यू नो स्टूडेंट्स। आप जब सभी जानते हैं कि कोशिश ही हमेशा कामयाब होती है। अगर हम कोशिश करेंगे ही नहीं तो हम कामयाब कैसे होंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपने क्या सीखी कि एक माँ का हृदय कि अपने बच्चों को सिखाने के लिए कहाँ कितनी तत्पर होती है कि एक माँ अपने बच्चों को सब सिखाती है। जो माँ बच्चों को सिखाती है बच्चा वही सीखता है। ऐसे ही मानव जीवन में, हमारे मानव जीवन में भी जो हमारी माताएं बचपन में हमें सिखाती है वही हम सीखते हैं। हमारे संस्कार ऐसे ही हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू सो वेरी मच। आई स्टॉप हियर।